बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं इस वक्त सेंट्रल जेल पेशावर में मौजूद हूँ। पेशावर सेंट्रल जेल के मुख्तलिफ़ हिस्से हम आपको दिखा चुके हैं, मुख्तलिफ़ कैदियों से आपकी मुलाकात करा चुके हैं। ये एक हिस्सा है जेल का, इसके अंदर हम जाएंगे और आपको ज़रा हैरान करने की कोशिश करेंगे कि इस जेल के अंदर है क्या क्या। देखें, ये मुख्तलिफ़ लोहार शाप और कैदी भी आपको खड़े नज़र आ रहे हैं। और इस हिस्से में आइएगा ज़रा, ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में क्या इन्होंने कायम किया है ये आज मैंने देखा है और आपको भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जेल की लाइब्रेरी है। यानी आपने जेल के अंदर की कहानियाँ बहुत सुनी होंगी, लेकिन आपने ये बहुत कम सुना होगा कि जेल के अंदर भी लाइब्रेरी होती है। जेल के अंदर जो पढ़े लिखे कैदी हैं वो इस लाइब्रेरी से मुस्तफ़ीद होते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ अलमारियाँ आप देख रहे हैं जिसमें नई पुरानी किताबें रखी हुई हैं। ये अलमारी तो मेरा ख्याल है कैद है, फ़िलहाल ताला लगा हुआ है। ये देखें, इस्लामी किताबें यहाँ पर मिशकात शरीफ, सीरतुन नबी और इसी तरह तफ़हीमुल कुरान, क़ससुल कुरान, मोहसिन इंसानियत, मुख्तलिफ़ जो मुसन्निफ़ीन की जो किताबें लिखी गई हैं सीरतुन नबी के हवाले से। इसमें अगर आपको मैं ये किताब दिखाऊं, तारीख़ इस्लाम, इसमें देखें सीरतुन नबी, इसमें सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मुख्तलिफ़ जो पहलू हैं आप इन किताबों में देख सकते हैं। इस्लामी जो हमारी तारीख़ के जो अज़ीमुश्शान किरदार हैं उनके हवाले से किताबें हैं। ये तेरे पुरस्रार बंदे, बहुत सारी किताबें। और मैं आपको कौन कौन सी किताब दिखाऊं, कुरान और जदीद साइंस। ये सेंट्रल जेल पेशावर की लाइब्रेरी है, इसमें मुख्तलिफ़ तारीख़ी किताबें। अच्छा, आप ये देखें, इन किताबों से आपको अंदाज़ा लगाया जा सकता है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किताबें कितनी पुरानी हैं और यहाँ पे कितने कैदी इन किताबों से मुस्तफ़ीद हो चुके होंगे। और इन किताबों की हालत ऐसी है कि इससे आपको ये भी अंदाज़ा लग सकता है कि ये किताबें बाकायदा इस्तेमाल होती रही हैं। ये ऐसा नहीं है कि जी ये किताबें सिर्फ़ अलमारियों की ज़ीनत हैं, और चूँकि ये इस्तेमाल होती रही हैं तो वक्त के साथ साथ इनके कवर ये बोसीदा भी हो जाती हैं ये किताबें। और इस पर मुख्तलिफ़ कैदियों ने तारीख़ें भी लिखी हुई हैं। इसमें लिखा हुआ है 9/8/63 1963 में किसी कैदी ने यहाँ पर इस पे देखें, इत्तेफाक की बात है कि मैंने जो सफ़ा खोला तो उस पर लोगों ने अपनी अपनी तारीख़ें भी लिखी हुई हैं, तहरीरें भी लिखी हुई हैं। तो ये लाइब्रेरी आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, डिस्कवरिंग इस्लाम, इंग्लिश की किताबें हैं। यानी अगर कोई कैदी इंग्लिश की किताबों से इस्तिफ़ादा करना चाहे, हमारे साथ यहाँ पर इसी लाइब्रेरी में काम करते हैं। और आपकी टोपी से लगता है कि आप ख़ुद कैदी हैं। जी सर। नाम क्या है? नाम इंशाम मोहम्मद खान है। अच्छा, किस केस में आए हैं? 302 में। और सज़ा कितनी हुई है? 25 साल। कितना अरसा हुआ है जेल में? तकरीबन 9वां साल जा रहा है। 9वां साल जा रहा है। और मैंने सुना है कि यहाँ पर जो पढ़े लिखे कैदी हैं, मुख्तलिफ़ जो कोर्सेज़ यानी पढ़ाई लिखाई में, दरस व तदरीस में जो हिस्सा लेते हैं, उनकी सज़ा में भी कमी भी आती है। जी, वो पहले बताइए ज़रा, वो क्या सिलसिला है? कैदियों से यहाँ पर मुख्तलिफ़ जो हमारे नसाबी इम्तिहान हैं वो लिए जाते हैं, मैट्रिक से लेके MA और MPhil तक। तो हर सर्टिफिकेट पे उनको 1 साल की माफ़ी लगती है। यानी 9वीं और 10वीं का एग्ज़ाम जब ये पास करते हैं और इनको 10वीं का सर्टिफिकेट मिलता है तो 1 साल की माफ़ी भी लग जाती है। फिर FA पास करते हैं तो उसकी फ़र्दर 1 साल माफ़ी लग जाती है। इसके अलावा एक्स्ट्रा एकेडमिक में लिसानी अरबी एक कोर्स है 6 महीने का, उसके पास करने पे भी 1 साल की माफ़ी लगती है। नाज़रा कुरान पाक को पास करने पे 1 साल की माफ़ी लगती है। तर्जुमा कुरान पाक को पास करने पे 2 साल की माफ़ी लगती है। और जो हिफ्ज़ कुरान है उस पे भी 2 साल की माफ़ी लगती है। अच्छा, ऐसे जराइम में भी लोग यहाँ पे आते हैं कि जो बिल्कुल ज़हनी तौर पर मफलूज हो जाते हैं। जी बिल्कुल। स्टूडेंट्स आते हैं, उनका पढ़ाई लिखाई का सिलसिला बिल्कुल ख़त्म होकर रह जाता है। बिल्कुल। तो ऐसा है? ऐसा जी बिल्कुल, क्यों नहीं। यहाँ पर जो है सरकारी ओहदों पे फाइज लोग आ जाते हैं, उन बेचारों की नौकरियाँ चली जाती हैं। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं इंजीनियरिंग के, मेडिकल के, मास्टर्स के, बैचलर्स के, वो भी जब किसी क्राइम
جرائم میں یا جرم میں مبتلا ہو جاتے ہیں مجبوری سے یا معاشرے کی لعنت کی وجہ سے، تو پھر ان کو جیل آنا ہی پڑتا ہے۔ قانون تو یہ چیز نہیں دیکھتی ہے کہ یہ تعلیم یافتہ ہے یا نہیں ہے، جس نے جرم کیا ہے وہ ظاہر جیل میں آئے گا، پھر اس کو سزا بھی ہو جاتی ہے، بعض اوقات بری ہو جاتے ہیں، تو بری ہونے پہ تو ان کو جو ہے اچھا وہ مل جاتا ہے صلہ اس کا، لیکن سزا یافتہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ جو عہدہ ہوتا ہے ان کا وہ چلا جاتا ہے۔ ظاہر تعلیم بھی بس ان کو اسی حد تک فائدہ دیتی ہے کہ وہ اپنے ذات کو اور اپنے معاشرے کو سنوارے یا کسی اور کو اپنی تعلیم آگے منتقل کرے۔ سرکاری نوکریوں سے تو وہ مطلب ہے کہ فارغ ہو جاتے ہیں۔ وہ جو قید با مشقت کے الفاظ ہیں، قید با مشقت، تو یہ آپ سے مشقت اس صورت میں لی جا رہی ہے کہ آپ نے اس لائبریری کو سنبھالا ہوا ہے؟ جی، مختلف جیل بس اپنی ایک الگ دنیا ہے، یہاں کا جو ہے لوہار اپنا ہوتا ہے، درزی اپنا ہوتا ہے، لنگر اپنا ہوتا ہے، تو ہر آدمی کے اس کے سٹیٹس اور مائنڈ لیول کے مطابق اس کو مشقت دی جاتی ہے۔ کسی کو صفائی کی دی جاتی ہے، کسی کو مطلب فائل میں جو ہے رجسٹریشن وغیرہ منشی وغیرہ کا کام دیا جاتا ہے، کسی کو لائبریری میں، کسی کو ٹیچنگ کا، تو ہر کسی کی اپنی مشقت ہوتی ہے اس کے اپنے قابلیت کے اعتبار۔ اور یہ جو قیدیوں سے آپ کی روزانہ کی بنیاد پر ملاقاتیں ہوتی ہیں، جی جی، بہت سارے قیدیوں سے میری بھی بات ہوئی، وہ اپنے کیے پہ نادم ہیں، شرمندہ ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، بہت اکثریت لوگ ایسے ہیں۔ بالکل، قید تو ہونا بات کی بات ہے، قید ہونے سے پہلے بھی جب آدمی کوئی جرم کرتا ہے تو اللہ کی قدرت ہے کہ وہ اس کام پہ پھر نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، لیکن جب بہت معاشرے میں بگاڑ آ جائے یا ماحول ان کا خراب ہو تو بعض اوقات وہ عادی مجرم بن جاتے ہیں، لیکن وہ اتنا عام نہیں ہوتا ہے۔ وہ خاص بعض لوگ ہوتے ہیں جو یا بعض ایسے قیدی ہوتے ہیں جو عادی مجرم ہوتے ہیں، ورنہ زیادہ تر جو ہوتے ہیں بس وہ حادثات کا شکار ہوئے ہوتے ہیں اور مجبوریوں کے تحت جو ہے سزا ہو جاتے ہیں۔ آپ کا یہاں پہ کیا کام ہے؟ میں سر ادھر یہ کتابوں کی دیکھ بھال کرتا ہوں اور اس کے علاوہ جو ہے ایک تعلیم بالغاں کی کلاس میں ٹیچنگ کرتا ہوں۔ اچھا، جو ہمارے پاس ان پڑھ قیدی ہیں اور جو پڑھنا چاہتے ہیں، آپ ان کے استاد ہیں؟ جی، میں ان کو ٹیچنگ کر رہا ہوں۔ یہ ہیومن ڈیولپمنٹ جو ہمارا نیا آرگنائزیشن بنا ہوا ہے، عمران خان صاحب نے بنایا ہے، ان کے تعاون سے جو ہے ہم نے ایک کلاس آرگنائز کی ہے اور تقریباً 20-21 اسٹوڈنٹس ہیں میرے پاس، تو میں ان کو جو ہے پڑھا رہا ہوں۔ انشام صاحب، میں نے سنا ہے کہ وقت سب سے بڑا استاد ہوتا ہے۔ جی جی، آپ نے وقت سے کیا سیکھا ہے؟ وقت سے تو ہم نے بہت کچھ سیکھا، لیکن سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ زندگی میں جو بھی کام کرتے ہیں اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، چاہے وہ ایک غلط کام ہے اور 1 سیکنڈ کے لیے آپ نے کیا ہے تو وہ جو سیکنڈ آپ نے اس پہ ضائع کیا ہے وہ کبھی آپ کو واپس نہیں ملے گا، خواہ اس کا اور کوئی نقصان آپ کو ملا ہے یا نہیں ملا ہے، لیکن جو وقت آپ کا ضائع ہوا ہے وہ نقصان رہے گا۔ تو جیل دارالاصلاح ہونی چاہیے۔ آپ کو اپنے جو قیدی شاگرد ہیں، آپ خود بھی قیدی ہیں، استاد قیدی اور آپ کے جو شاگرد ہیں وہ بھی قیدی، تو آپ کو لگتا ہے کہ بہت سارے قیدیوں میں یہ خواہش ہے کہ وہ جب جیل سے باہر جائیں گے تو وہ معاشرے کا کارآمد شہری بنیں گے؟ جی، زیادہ تر تقریباً سبھی قیدیوں میں یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ وہ یہ اس قسم کے تاثرات رکھتے ہیں کہ جب وہ جیل سے رہا ہو جائے تو وہ اپنے جو یہ سابقہ منفی سرگرمیوں سے کنارہ کش ہو جائیں گے اور اپنے گھر والوں، بچے ہیں یا والدین ہیں یا بھائی ہیں، جو بھی ہیں، ان کے لیے ایک فائدہ مند اور مفید آدمی بن کے دکھائیں گے۔ جس طرح لائبریریوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کا الگ ایک حصہ ہوتا ہے، پورشن ہوتا ہے، اسی طرح فلسفے کا الگ، ناول کا الگ، اور انگلش کا الگ، اردو پشتو کا الگ الگ، یہ مجھے ذرا بتائیے کیا کہ اس میں کون کون سے سیکشنز ہیں؟ یہ تو مجھے لگتا ہے اسلامی سیکشن ہے۔ جی، ہماری زیادہ تر سرکولیشن جو ہے وہ اسلامی بکس کی اس بنا پہ ہوتی ہے کہ ایک تو قیدی جو ہے وہ اللہ سے مطلب ہے اپنے گناہوں کے استغفار کے لیے مختلف قسم کے جو ہے اسلامی کتب پڑھ کے جو ہے فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی اصلاح بھی چاہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا ماحول ہے کے پی کے کا یا جو ہمارا جو بزرگ لوگ ہیں ان کا زیادہ تر رجحان جو ہے مذہب کی طرف ہے، تو اس وجہ سے جو ہے اسلامی کتابوں کا جو سرکولیشن ہے وہ ہمارے پاس سب سے زیادہ رہتا ہے۔ اور ہر بیرک کا ہر کمرے کے اندر تو میرا خیال ہے قرآن مجید پڑھا ہوتا ہے۔ وہ ہر مسجد میں ہوتا ہے، ہر بیرک میں ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ادھر ہیں کسی کو ضرورت ہو ہم دے دیتے ہیں، تفسیر چاہیے یا اور ابن کثیر یا جو بھی مطلب سیرت النبی وغیرہ اس سے مطابقت والے جتنے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ آپ کے جو شاگرد ہیں وہ سارے مسلمان ہیں؟
जी जी सारे मुसलमान हैं। मतलब इसमें अक़लियत में एक क्रिश्चियन है। अच्छा जी। तो उसको आप क्या पढ़ाते हैं? नवीद मसीह नाम है उसको। अच्छा। उसको भी मैं हम तो बेसिकली जो हमारे एडल्ट एजुकेशन है उनमें हम जो है बेसिक लर्निंग वो स्किल्स पैदा कर रहे हैं। उसमें जो है उर्दू, मैथमेटिक्स और इंग्लिश को हम तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि वो बिगिनर्स हैं। जैसे ही वो उसको पिक कर लेंगे उसके बाद हम जनरल साइंस की तरफ आ जाएंगे और रिलीजियस जो टॉपिक्स हैं उनकी तरफ उनको जो है आहिस्ता आहिस्ता फिर समझाएंगे। तो वो ज़िंदगी गुजारने के लिए मुख्तलिफ टिप्स भी आपसे लेते होंगे क्योंकि आप उस्ताद हैं। तो कभी आपसे कोई किसी ने ये पूछा कि जेल को तोड़ना कैसे है? ये तरीका कोई मतलब है? हाँ, ये बस किस्सा परीनापन इसलिए गया है कि आजकल तो हमारा ये जो मोबाइल सिस्टम है और आईडी सिस्टम है, इसकी बदौलत कोई आदमी जो है जुर्म करके छुप सकता नहीं है। और ये वैसे ही अपने साथ ज्यादती करेगा अगर जेल तोड़ने की प्लानिंग कर रहा है या मफरूर होके जो है बाहर जुर्म करके बाहर रहना चाहता है, तो ये आजकल ज़रा नामुमकिन है, क्योंकि हर चीज़ आपको पता है बायोमेट्रिक हो गई है। मोबाइल से जो है आप ट्रेस हो जाएंगे, आपके मतलब है कि आईडी से आप ट्रेस हो जाएंगे। तो इस वजह से जो है इन किस्म की वो रुझानात आजकल कम है। इस लाइब्रेरी के नाजरीन एक अपने लाइब्रेरियन भी हैं जो इन किताबों का भी ख्याल रखते हैं इंशाम साहब की तरह, और बाकायदा वो एंट्री भी करते हैं। हम आपको इस लाइब्रेरी के इस मुख्तसर छोटी सी लाइब्रेरी के मुख्तलिफ जो दीगर हिस्से हैं वो आपको बताते हैं। हमारे साथ आइए। इसमें पुरानी किताबें भी हैं, इस्लामी हिस्सा भी आपने इसमें देखा, और नावल्स भी हैं, मुख्तलिफ किस्म की किताबें हैं। यहाँ पे जो इस लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन हैं वो ये साहब हैं, और इनकी टोपी से भी आपको पता गया होगा कि ये भी कैदी हैं, और इनके लिबास से शायद आपको ना पता लगे कि ये कैदी हैं। तो ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ़ किस्म के हालात इंसान पे आते हैं। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम मलिक शहरियार है और मैं 302 में यहाँ पे कैदी हूँ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है मेरी। अचानक ये वाक़या हो गया था जी? एक्सीडेंट एक अचानक शादी तौर पर हुआ। और आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए था? ऑफ कोर्स नहीं होना चाहिए, आई एम जस्ट रिग्रेटिंग माई सेल्फ सर, नहीं होना चाहिए। तो कोई इसमें जरगा, कोई राजीनामा, कोई सिलसिला हो रहा है? प्रोसेस स्टार्ट है। चलें लाइब्रेरी की तरफ आते हैं। इसमें हमें अगर मुख्तलिफ हिस्से आप बताएं, ये वाली अलमारी है, इसमें सर इसमें ये मुख्तलिफ किस्म की बुक्स पड़ी हुई हैं सर। अच्छा। प्योर इस्लामिक बुक्स हैं। ठीक। तहफ़ीमुल कुरान है हमारे पास, तर्जुमे वाले कुरान मजीद पढ़े हुए हैं, मुअल्लिमुल कुरान है। अच्छा। तफसीर भी है, जैसे डिफरेंट टाइप्स की बुक्स हैं, इस्लामिक भी है। और हमारे पास सर ये कुलियात हैं, शहाबनामे हैं, इंटेलेक्चुअल्स, हिस्टोरिकल सर, मुख्तलिफ के नावल्स भी हैं हमारे पास। जैसे आप देख रहे हैं सर, बाबा बुल्ले शाह की है सर, उमर ख़याम की है सर, डिफरेंट टाइप्स है सर, इस्लामिक भी है सर हमारे पास मुख्तलिफ। तो इसमें मैंने देखा है कि बहुत पुरानी किताबें भी हैं, बहुत सारी है सर। जब से सर ये सेटअप स्टार्ट हुआ है सेंट्रल जेल का, उस वक्त से हमारे पास पुरानी बुक्स पड़ी हुई हैं। हाँ। और स्टिल हमारे पास अवेलेबल है। तो ये तो क़याम पाकिस्तान से पहले की किताबें भी यहाँ पे हैं? है, बिल्कुल है। अच्छा। हमारे पास डिफरेंट टाइप से है। कुछ हमने बाइंडिंग के लिए सर जो नया सेटअप आया, उमर साहब उन्होंने कहा था कि आप जो पुरानी बुक्स हैं उनको रिपेयर करने के लिए हमने उनको वो सारा जो लिस्ट है, वो बुक्स है उनको दिए हुए हैं। ठीक। वो रिपेयर करने, क्योंकि हमारे पास बहुत यूनिक बुक्स हैं। सही। तो जो पढ़े लिखे कैदी हैं वो ज़्यादातर किन किताबों में दिलचस्पी रखते हैं? इस्लामी किताब में, तारीख़ में, फ़लसफ़ा में, हालात हाज़रा में, किस चीज़ में ज़्यादा दिलचस्पी है उनकी? हर किसी के अपने एक माइंड थॉट होती है, सोच होती है सर। तो मोस्टली जो होते हैं वो इस्लामिक बुक्स पढ़ते हैं सर। अच्छा। इस्लामिक बुक्स पढ़ते हैं, उसके बारे में ज़्यादा। सही। तो जहाँ ये कैदी यहाँ पे आते हैं और वो किताब लेके जाते हैं, तो जिस तरह आम लाइब्रेरियों में होता है, जी सर, बाकायदा आप नोट करते हैं कोई? सर ये आप देख रहे हैं। अच्छा। ये हमारे पास रजिस्टर्स हैं, डेली बेसिस पे रजिस्टर होते हैं सर। जैसे कि नाम, वल्दियत, बैरक नंबर, बुक, जेल किताब इशू करते हैं, डेली बेसिस पे इशू होती हैं, फिर उनको पढ़ के हफ्ते में या 3 या 4 दिन में वो बुक्स को वापस रिसीव करते हैं। कोई मुद्दत रखी हुई है कि इतने दिन में आपने ये किताब वापस करनी है? बुक में सर एक बहुत बड़ा है। हाँ। बुक बड़ी है तो उसके लिए डेफिनेट टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर एक बुक छोटी है तो उसके 2-3 दिन में सर उसको रिटर्न करते हैं फिर। जी सर। और ये खूबसूरत जो राइटिंग है ये किसकी है? सर ये हमारे पास ये भी मुशक्कत में लाइब्रेरी में हमारे साथ। तो इनसे पहले भी मेरी मुलाकात शायद हो चुकी है। जी सर। डेरा इस्माइल खान से? जी सर। हाँ, डेरा इस्माइल खान से। ये वो बुक्स है सर जो हमारे पास कुलियात है, गज़ल हैं, नावल्स हैं। अच्छा। इकबाल के बुक्स हैं, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ये आपने आपकी हैंड राइटिंग है ये? जी सर। जी सर। अच्छा। ये किताबों की तफसील है कि जो यहाँ पर। ठीक ठीक। अच्छा, कोई कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड नहीं रखा हुआ आपने, जिस तरह ये रजिस्टर में है? आजकल तो दौर थोड़ा सा
جی سر، بدلا हुआ है, بدلا تو ہوا ہے سر, लेकिन वक्त के साथ साथ جو आएगा. نئی ایڈمنسٹریشن ہے سر وہ انٹرسٹڈ ہے, ठीक, جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ بہت کیئرفل ہے, کوشش کر رہے ہیں کہ ان چیز کو سر تھوڑا سا اپڈیٹ کر لیں, قیدیوں کو سہولیات دے دیں, حوالاتیوں کو سر, اور کر رہے ہیں اپنی طرف سے. ہاں اچھا, میں نے ادھر باہر میں جب پھر رہا تھا بیرکس میں تو مختلف نوعیت کے قیدی ہیں, مختلف ذہنیت کے قیدی ہیں, اور مجھے لگ رہا ہے شاید یہ میرا خیال ہو کہ بہت سارے پڑھے لکھے نوجوان جب یہاں پہ آتے ہیں جی سر, تو ان کا ذہن بھی چینج ہو جاتا ہے, یعنی وہ بھی شاید انہی کی طرح سوچنے لگتے ہیں. آپ کو ایسا لگتا ہے؟ نہیں, آپ کو مطلب ایسا لگتا ہے آپ پڑھے لکھے نوجوان ہیں, جی سر, باقاعدہ ملازمت کرتے تھے, جی تو آپ کو یہ خدشہ ہے کہ کہیں میں جب یہاں سے جاؤں گا تو میرا ذہن بھی جو ہے نا بہت مطلب وہ نہیں سر, جرائم یہ پیشہ عناصر ساری کی طرح؟ افواہیں ہیں سر, اچھا, ایسا کچھ نہیں ہے. الحمدللہ یہاں پہ آ کے آپ اللہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں, دین کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. صحیح, آپ کو اللہ پاک نے جو ٹائم دیا تھا توبہ کرنے کے لیے. ٹھیک, باہر دنیا میں جو ریومرز ہیں وہ ایسا کچھ نہیں ہے جیل. الحمدللہ یہاں پہ دین کے بارے میں ہے, یہاں پہ علماء کرام ہیں, مطلب آپ کو لگتا ہے کہ یہ دارالاصلاح ہے؟ بالکل ہے, ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پہ کہ آپ اس کو کیسے لیتے ہو. اگر آپ باہر اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو وہ بھی ٹھیک ہے, نہیں تو اندر بھی نہیں ہو سکتے. الحمدللہ یہاں پہ میں خود ہوں, مجھے یہ ریلائز ہوا ہے, اینڈ آئی ایم ریگریٹنگ مائی سیلف. الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ ساری افواہیں ہیں. بہت شکریہ ناظرین, آپ نے ان قیدیوں سے بھی بات کی اور اس لائبریری کے مختلف حصے بھی دیکھے. جیل جب آپ باہر سے دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک تصور ہوتا ہے کہ جیل بہت مشقت والی جگہ ہے, اور ہے بھی, ہونی بھی چاہیے تاکہ یہاں پہ قیدیوں کی اصلاح ہو. یہ جو لائبریری ہے اس کے ذریعے ہم نے آپ کو یہ دکھانے کی کوشش کی کہ یہاں پہ پڑھے لکھے قیدی آ سکتے ہیں, جس طرح وہ اپنی عبادات کرتے ہیں, دیگر جو اسلامی کتب ہیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں, تو اس قسم کی لائبریریوں میں ان کو دیگر کتب کا مطالعہ کرنے کا بھی موقع ملتا ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی, اور جیل سے مزید اپڈیٹس جو ہیں, جیل کے مزید جو پوشیدہ جو مقامات ہیں, وہ مقامات کے جن کے حوالے سے آپ نے صرف کہانیوں میں, فلموں میں, ڈراموں میں سنا ہے, وہ بھی آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ.